जुलाई 2006 जर्मनी में चल रहे थे फीफा वर्ल्ड कप भाई साहब। ओहो। और वहां पर भाई क्वार्टर फाइनल मैच जब आता है इंग्लैंड वर्सेस पोर्चुगल का, तो वो एक तरह से एक ऐसा मैच था भाई जो इंग्लिश मीडिया ने ऐसा हवा बना के रखा हुआ था कि भाई ये है हमारी गोल्डन जनरेशन, ये गए हैं वर्ल्ड कप में और इनसे अच्छी तो कोई दुनिया में टीम है ही नहीं भाई, यही जीत कर आएंगे। सारे के सारी टीमें नालायक है भाई, यही है बस लायक जिनको भाई ट्रॉफी मिलने वाली, बाकी सब तो ऐसे ही आए हैं भाई, निठल्ले आए हैं, सब हिला हिला कर आए हैं। और सारे इंग्लिश प्लेयर ऑफ द पिच भाई हॉलीवुड एक्टर्स वाली लाइफ जी रहे होते हैं, उनकी वाइफ के पीछे मीडिया हाउसेस पड़े होते हैं कि ये देखो उनकी बीवी यहाँ जा रही, वो पकड़ा, वो देखो वहां से शॉपिंग करके निकल ली है। तो एक तरफ उनका मीडिया उनकी वाइफ्स को चेस कर रहा है और दूसरी तरफ पिच पर प्लेयरों से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो है गोल्डन जनरेशन को फाइनली हिस्ट्री बुक में भाई सुनहरे अक्षरों से उनका नाम लिखा जाएगा ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और इंग्लैंड ने भाई 1966 के बाद एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप में वो लोग गए हैं बस हाथ में अपनी नुन्नी पकड़ के वापस लाए हैं, ट्रॉफी नहीं नसीब हुई उनके हाथों में। और 2006 के वर्ल्ड कप में सारा का सारा प्रेशर एक 20 साल के छोकरे के ऊपर आ जाता है जिसका नाम होता है वेन रूनी, जो हिला हिला के ऑलरेडी खुद को अनफिट करके रखा होता है, गुस्से में होता है और ऑलरेडी एक इंजरी कैरी कर रहा होता है कि वो इतना हिला चुका था उस उम्र में। उस मैच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद जो इतना बवाल मचता है मीडिया में, इंग्लैंड में, और ऐसी ऐसी चीजें बोली गई थी उस एक प्लेयर को जिसके बाद आई थिंक अगर कोई और होता मुझे लगता है वो छोड़कर चला जाता, पर भाई वो बंदा नहीं गया और वो बंदे ने भाई उनको दिखाया भाई कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है। तो गाइस बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था ऐसा इस मैच में जो इतना सारा बवाल हो गया था। तो भाई हम 2006 वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा चलते हैं और हम देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम का एक क्लब है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में है और उस टीम के दो ऐसे यंग प्लेयर हैं जो पूरे प्रीमियर लीग में भाई तबाही मचा रहे होते हैं, जा जाके सबकी बुआएं छेड़ रहे होते हैं, धमाका मचा रहे होते हैं, पेल रहे होते हैं सबको पकड़ के भाई, गुद्दी गुद्दी पकड़ के मार रहे होते हैं हर डिफेंडर को। जिसमें से एक होता है वेन रूनी भाई, एकदम स्ट्रीट स्मार्ट बंदा होता है और चोजन वन होता है वो इंग्लिश लोगों का, उनके हिसाब से भाई ये है उनका हुक्म का इक्का। और दूसरी तरफ होते हैं रोनाल्डो जो बहुत ही फ्लैशी होते हैं और भाई बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, उनकी ड्रिबलिंग को लेके, उनके शॉट्स को लेके, उनकी फ्री किक्स को लेके। दोनों एकदम यंग होते हैं, जवानी का जोश चढ़ रहा होता है भाई, और दोनों के दोनों मिलकर डिफेंडर्स की फाड़ रहे होते हैं पूरे लीग में। और दोनों को खेलता हुआ देखकर भाई एकदम मजा आ जाए, इतना अच्छा दोनों फुटबॉल खेलते थे साथ में। अब हम वापस जाते हैं वर्ल्ड कप में और उस सेम मैच में जाते हैं जहां पोर्चुगल वर्सेस इंग्लैंड का चल रहा होता है क्वार्टर फाइनल मैच, और रोनाल्डो और रूनी भी खेल रहे होते हैं, बट दोनों ने अलग अलग जर्सी पहनी होती है। एक ने पोर्चुगल की पहनी होती है, एक ने इंग्लैंड की पहनी होती है। एक तरह से आर्मर होता है उन दोनों का वो, क्योंकि दोनों अपनी कंट्रीज को सर्व करने गए हैं। वो बैटल फील्ड में भाई आमने सामने होते हैं इस बार पेलम पाली करने के लिए। और इंग्लिश मीडिया को भाई जो है उनको सेवियर बहुत पसंद होता है जब उनको कोई जिताता है या कोई बचा लेता है, लेकिन जब वो हारते तो उनको भाई स्केप गोट सबसे ज्यादा पसंद आता है। वो स्केप गोट सबसे पहले ढूंढते भाई, जैसे डेविड बेकहम 98 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड एग्जिट करती तो स्केप गोट बनाते हैं, और फिर 2000 यूरो में फिल नेविल को बनाया जाता है स्केप गोट जब इंग्लैंड हारती है। पहले बहुत बड़े रोतड़ू थे ये लोग, हर जगह जाके क्लेम करते हैं कि हमने हर चीज बनाई, लेकिन जब टूर्नामेंट से लात मार के भगाए जाते हैं चूतड़ों पे तो साले सबसे पहले जाके ये रोना शुरू कर देते हैं। और वो बस वेट कर रहे होते हैं कि बस कोई स्केप गोट मिल जाए, अगर हार गए ना इंग्लैंड इसमें तो पकड़ के उसको फाड़ दे, उसकी इतनी फाड़े कि भाई बेचारा पानी मांगता रह जाए लेकिन बेचारे को नसीब ना हो। और जब क्वार्टर फाइनल में ये मैच शुरू होने वाला होता है तो उस मैच से पहले रोनाल्डो जाते हैं, हंसी मजाक में जाकर रोनी के पीछे से हेड बम देते हैं। रोनाल्डो भाई को हमें लग रहा था ज्यादा गर्मी सवार थी, क्योंकि मैच के बीच में कोई महिला मित्र के साथ तो वो टाइम बिता नहीं सकते थे, तो उनको लगा रोनी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, क्या पता रोनी उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर दे। और सबको लगता है कि यार ये बस दोनों दोस्त यार हैं, आपस में प्यार बढ़ा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। बट रोनाल्डो जो था वो बहुत बड़ा माइंड गेम खेलता था, तो रोनाल्डो को पता था रूनी को जो है कैसे रेज बेट करा जा सकता है, कैसे उकसाया जा सकता है कि जो है ये गलती कर दे। और बहुत साल बाद वेन रूनी किसी इंटरव्यू में जाके एक बात बोलते हैं और वहां पे ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैच शुरू होने से पहले वो भी माइंड में एक थॉट लेकर आए थे कि मैं किसी तरह रोनाल्डो को रेड कार्ड दिलवा के भाई मैच से भगवा दूं और हम ये मैच जीत जाए। ठीक है, तो पहले से ही माइंड गेम शुरू रहता है भाई दोनों साइड से, दोनों को पता होता है कि दोनों कैसे हैं भाई, तो दोनों पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि दोनों यार एक ही क्लब में खेल रहे हैं, जानते हैं, टॉयलेट शेयर कर रहे हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या शेयर कर रहे हैं साथ में। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों में होती है जिस वजह से दोनों एक दूसरे को जो है मैच से बाहर निकलवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और भाई मैच जब शुरू होता है तो समझ लो पहला हाफ तो 0-0 जाता है, और भाई सेकंड हाफ शुरू होने के कुछ देर बाद जब घड़ी में 62 मिनट चल रहे होते हैं भाई, तो वहां पे रूनी लेके जा रहे होते हैं पोर्चुगीज डिफेंडर के सामने से बॉल,
और रूनी का भाई बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाके कारवालियो के भाई ऊपर पसड़ जाते हैं जाके। और कारवालियो भाई जाके तड़प रहे होते हैं दर्द से, पिच पे इधर उधर लौट रहे होते हैं, हाय मैं मर गया, मेरी इज्जत लूटने आया था, चिल्ला रहे होते हैं। और रोनाल्डो भाई भागता हुआ आता है रेफरी के पास सीधा और डिमांड करता है भाई फॉल है भाई, ये तो यार लफड़ा है यार, ये देखो हमारे प्लेयर को यार छेड़ रहा है जाके रूनी, बॉल के बहाने हमारे प्लेयर के ऊपर गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, उसको फॉल दो यार, सीधा भगवाओ यहाँ से। रोनाल्डो ये डिमांड करते हैं रेफरी से। और रूनी देख के गुस्सा आ जाते हैं कि साला मेरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीममेट होके मेरे को बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहा साला। और रूनी रोनाल्डो को धक्का देके भगा देते हैं वहां से कि भाग इधर से तू साले, जब हमारी लड़ाई है तू क्यों बीच में कूद रहा है। और भाई ये सब देख के रेफरी रेड कार्ड निकालता है और रूनी को दिखा देता है भाई ऐसा है, तूने छिछोरपंती की है, अब तुम्हें भाई भुगतना पड़ेगा, ऐसा तुम निकलो यहाँ से, तुम माहौल गंदा कर रहे हो आगे। और इंग्लिश फैंस की भाई फट जाती है देख के कि रूनी को रेड कार्ड कैसे मिल गया यार। और रूनी को लगता है कि भाई ये इंटेंशनली उसको बाहर निकालने की कोशिश करी गई है यहाँ से, पहले से ये प्री प्लान्ड है। और जब रूनी को रेड कार्ड मिलता है और वो जा रहे होते हैं पिच से, तब रोनाल्डो भी चल के जा रहे होते हैं और उनकी तरफ कैमरा फोकस करता है और वो देखते हैं सब कि रोनाल्डो अपनी टीम की बेंच की तरफ देख रहे हैं और भाई आंखें मार रहे हैं। और भाई फिर जो बवाल शुरू होता है, इंग्लिश मीडिया वाले भाई कपड़े उतार के सड़क पे नंगे आ जाते हैं भाई, और उनको लगता है कि रूनी को जानबूझ के गिरवाया गया है कारवालियो के ऊपर और वो हरकतें हुई हैं जो कारवालियो के साथ करी है रूनी ने। और वो बोलते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा धोखा करा है रोनाल्डो ने अपने क्लब टीममेट के साथ। भाई तुम ये बताओ यार, तुम इंटरनेशनल मैच खेलने गए हो, अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां पे जाके तुम यार ये वाली बकलोली कर रहे हो कि भाई उसने जो है जानबूझ के अपने दोस्त को निकलवाया है। अबे भाई तू कंट्री के लिए खेलने गया, क्लब के लिए थोड़ी ना खेलने गया भाई, तू वर्ल्ड कप खेलने आया, ये क्या बकैती करते यार। इंग्लिश मीडिया सबसे पप्पू मीडिया है भाई पूरी दुनिया की, ये सबको अब एडमिट कर लेना चाहिए। और इंग्लिश मीडिया एक चीज और नोटिस करती है कि रोनाल्डो ये सब करने के बाद जाके भाई अपनी टीम्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता तो उनकी और जल जाती है। वो देखते हैं कि यार ये तो और मतलब ये तो अब तो पक्का है भाई, ये तो जानबूझ के करा गया है, इन्होंने पूरा प्लान करा था, अब तो पकड़ के पेलो रोनाल्डो को। और भाई तुरंत जो है पूरा नैरेटिव भाई शिफ्ट हो जाता है, इंग्लैंड हार रही है, क्या हो रहा है, इंग्लैंड के साथ कुछ हो नहीं रहा है, किसी का खड़ा नहीं हो रहा है, वो सब भूल जाते हैं, सीधा सबके सब फोकस करते रोनाल्डो के ऊपर। भाई यही है भाई, यही है कल्प्रिट, इसी ने साले ने हरामी पीना करा है। रूनी की सारी हरकतों को सब भाई भूल जाते हैं और सबके सब भाई रोनाल्डो को फॉरेन विलन बोल देते हैं कि भाई इसने अपने टीममेट के साथ धोखा करा है। अब यही है भाई असली खतरनाक, इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड कप चला गया, गोल्डन जनरेशन भाड़ की भट्टी में चली गई भाई। तो मैच खत्म होने के बाद भाई एलन शेरर जो बीबीसी स्टूडियो में बैठ के शो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि रूनी को तो भाई जब वापस ट्रेनिंग शुरू होगी यूनाइटेड की, तो ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके रोनाल्डो को घूसे घूसे मारने चाहिए, बत्तीस ही तोड़ देनी चाहिए कि तेरी वजह से हमारा वर्ल्ड कप आ नहीं पाया है, तू ही है भाई हमारा कल्प्रिट। बाकी 10 प्लेयर का तेले ने, रूनी को तूने सेंट ऑफ करा दिया भाई, अब तूने हमारा वर्ल्ड कप छीन लिया। हमारा जो 1966 से जो हम बार बार लनी लन लेकर आ रहे थे, इस बार भी इसने हमें लनी करवा दिया, हमारे एक प्लेयर को निकलवा के। तो वो गुस्सा आ जाते हैं एकदम सबके सब। और भाई फिर वही है कि ब्रिटिश मीडिया इतना पगला जाती है, इतना न्यूज निकालती है कि भाई रोनाल्डो ही है भाई अल्टीमेट विलन, अब रोनाल्डो की वजह से हमारा वर्ल्ड कप चला गया, रोनाल्डो को अपना प्राइमरी टारगेट बना लेते हैं। एक द सन करके ब्रिटिश प्रेस होता है भाई, वो लोग की तो ये हरकत होती है कि वो लोग रोनाल्डो का एक फेस डार्ट पे लगा देते हैं और डार्ट मार रहे होते। सोचो यार ये तो हालत है इन लोगों की, और लोगों को वो लोग इनकरेज कर रहे होते कि भाई जो है वो डार्ट रोनाल्डो की आंखों में मारो, और उसको जो है भाई सब नाम दे देते कि भाई तू ट्रेटर है, तू भाई सपोला है, और तू भाई तेरी वजह से हमारी इज्जत चली गई भाई, लुट गए हम, बर्बाद हो गए, सब तेरी वजह से हुआ है। बहुत सारे नाम दिए जाते हैं रोनाल्डो को। उस मैच के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में रोनाल्डो आगे भाई सीधी सी बात है खुद को डिफेंड करता है, कहता है कि मैंने रेफरी को जाके सीधा बोला भाई ये फॉल है, और मैंने तो कभी बोला ही नहीं था रेड कार्ड के लिए। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता है ब्रिटिश मीडिया वाले तो उसी को बोलेंगे भाई तू ही है कल्प्रिट। और भाई जो उस मैच का रेफरी होता है वो भी कहता है कि भाई रोनाल्डो के प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने भाई रेड कार्ड अपनी मर्जी से दिया है, रोनाल्डो के कहने पे नहीं दिया है, ठीक है। और फिर भाई अफवाहें आने लगती हैं फुटबॉल वर्ल्ड में कि भाई रोनाल्डो कभी वापस नहीं आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब रोनाल्डो को लात मार के भगाया जाएगा अगर रोनाल्डो आ गया यहाँ पे वापस। और ये भी साले अफवाह उड़ा रहे होते हैं कि भाई रोनाल्डो और रूनी के बीच में जो दोस्ती होती है, जो हंसना खेलना होता है, रूम शेयर करना, बाथरूम शेयर करना होता है, वो भी अब नहीं हुआ भाई, सब खत्म हो चुका है। अब रूनी का दिल टूट चुका है, अब रूनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रोनाल्डो को, चाहे वो क्लीन शेव करके भी लाए तब भी रूनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। और ये सब तो ब्रिटिश मीडिया की तरफ से चल रहा होता है, लेकिन जो असली स्टोरी होती है जो रूनी बताते हैं कि उस मैच के बाद जाके वो रोनाल्डो को अप्रोच करते हैं टनल में। रूनी के जो शब्द थे वो ये थे कि भाई मैंने रोनाल्डो से बात करी पूरे गेम के बाद टनल में, और हमारे बीच कोई भी लफड़ा फड़ा नहीं था भाई, हम दोनों के बीच वो जो प्यार था, वो भाईचारा था, वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी जो फीलिंग्स थी वो अभी भी बरकरार है भाई, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, ठीक है। और मैंने उसको भाई सेमीफाइनल के लिए भाई गुड लक बोल दिया है कि जब सेमीफाइनल और हो भाई, सेमीफाइनल भी जीत लेना, फाइनल्स भी जीत लेना, उसके बाद जब वापस आओगे ओल्ड ट्रैफर्ड
तो हम दोनों मिलके हाथ में हाथ डाल के चलेंगे पार्क में घूमने, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, बेड शेयर करेंगे और न जाने कौन कौन सी नोटी नोटी हरकतें करेंगे। तो ऐसी चीजें बोलते हैं रूनी, जोक्स अपार्ट। और रूनी रोनाल्डो से ये भी कहते हैं कि भाई अब जो मीडिया है ना वो बैठ के पूरी बात का भाई अलग ही खिचड़ी बनाएगी, उनका अलग ही दावतें चल रही होंगी, शवारमा चल रहा होगा, सब चल रहा होगा बवाल। जो उस बंद कमरे में तुम मेरा झेल गए ना वो तो कुछ नहीं था, अब तो असली वाला आने वाला है। वो कहते हैं कि भाई जो भी हो लेकिन हमारे क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम सब खुद डील करेंगे अब जो भी करना है। और फिर भाई जब 2006-07 का प्रीमियर लीग सीजन शुरू होता है और भाई जिस भी स्टेडियम में यूनाइटेड खेलने जाती थी वहां के जो ऑपोजिशन के फैंस होते थे भाई वो सब रोनाल्डो को देख के बू कर रहे होते हैं भाई। United beat Fulham by 5 goals to 1. There's the kind of reception we expected for Ronaldo. Darren Bent. Ronaldo keeps it in. Ronaldo would come inside. And he pulled that one as well, but he's got the right idea in these conditions. और भाई वो जो हेट्रेड मिल रही होती है उस हेट्रेड को सर एलेक्स फर्गुसन क्या करते हैं कि पूरी टीम को एक ऐसी कहानी सुना देते कि देखो हर जगह बू करा जा रहा है, हम पे हर जगह गाली दी जा रही है। तो अपनी टीम वालों को थोड़ा ऐसा एक कहानी सुना के ब्रेन वॉश करते हैं जिससे एक वो सीज मेंटालिटी बिल्ड कर देते हैं टीम के अंदर और टीम एकदम यूनाइट हो जाती है, एकदम खतरनाक हो जाती है। उसके बाद वो वही सेम चीज करते हैं भाई जो उन्होंने डेविड बेकहम के साथ करी थी 1998 वर्ल्ड कप के बाद, जिसके बाद यूनाइटेड और खतरनाक हो गई थी। सर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो को भाई एकदम छोटे बच्चे की तरह नहीं संभाल रहे होते हैं, उल्टा वो सारी नफरत को भाई एकदम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, एकदम बना के खतरनाक तरह से मटेरियल और रोनाल्डो को अंदर डाल रहे होते हैं कि बेटा अब तेरा इंजन चलेगा, अब तू जाके पेल। भाई जो ब्रिटिश मीडिया थी वो चाहती थी कि यूनाइटेड के अंदर सिविल वॉर कराई जाए, एंटरटेनमेंट आएगा भाई, न्यूज मिलेगी, सब एंजॉय करेंगे, पूरा साल सिविल वॉर चल रही है, महादबंग कौन बन के निकलेगा उसमें से देखने के लिए सब तैयार रहते हैं। लेकिन उल्टा भाई वो एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं जो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता रोनाल्डो कौन है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। जब प्रीमियर लीग का जब पहला मैच होता है फुलहम के सामने, उसमें क्राउड बहुत बू कर रही होती है रोनाल्डो को, और फिर कुछ टाइम बाद जब रूनी असिस्ट करता है रोनाल्डो को तो दोनों के दोनों मिलके ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जैसे इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। भाई आज भी इनके बीच वही प्यार बरकरार है, दोनों एक दूसरे को छू रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, गले लगा रहे होते हैं। तो वो देख के सबकी जल जाती है कि अरे यार इनके बीच आज भी वही वाला प्यार है जो पहले था, ये आपस में लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं पति पत्नी की तरह। और यूनाइटेड फुलहम को पेल देती है उस मैच में। और भाई उस इंसिडेंट के बाद सबको लगता था कि टीम बिखरेगी, लेकिन टीम इतनी खतरनाक बन जाती है, इतनी खतरनाक बन जाती है कि अगले 3 सीजन में रोनाल्डो और रूनी की पार्टनरशिप मिलके यूनाइटेड को भाई 3 टाइटल्स जिताते हैं और 2008 में चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी जिताते हैं। और उसके बाद रोनाल्डो बैलन डोर भी जीतता है भाई अपना पहला। तो भाई ये था सारा बवाल जो चल रहा था पूरा उस टाइम पे, बहुत ही जोरदार, सब पागल हो गए थे। एक तो ब्रिटिश मीडिया यार हर मैच के बाद उनको लगता है कि उनकी टीम हर वर्ल्ड कप में जाएगी, जीत कर आएगी एंड में, लेकिन उनको लन ही मिल जाता है। लन ही लन है उनकी जिंदगी में, विन कुछ नहीं है। भाई देखो एक फुटबॉल मैच जो होता है, तुम सिर्फ फील्ड पे फुटबॉल नहीं खेल रहे होते, तुम्हें दिमाग से भी खेलना पड़ता है, अपोनेंट के माइंड से भी खेलना पड़ता है। रोनाल्डो ने जो विंग करी तो रोनाल्डो को फर्क नहीं पड़ता था भाई कि उसको इंग्लिश फैंस प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, नफरत करेंगे, जो भी करेंगे। वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था कि मुझे जीतना है, मुझे ट्रॉफीज जीतनी, मुझे चैंपियंस लीग जीतनी, मुझे बैलन डोर जीतना है। और जो भाई ऑडियंस होती है उनका जो नफरत, उनको जो हेटरेट आती है उस चीज से वो टूटता नहीं, उल्टा वो और खतरनाक बन के निकल जाता वहां से, जिसके बाद बंदा कभी रुका ही नहीं भाई, हमेशा स्कोर स्कोर स्कोर, करियर है उसने पूरा अपना बना रखा है ऐसा खतरनाक। तो गाइज यही थी स्टोरी आज के वीडियो की। आई होप सबको मजा आया सुन के। जाने से पहले हमारा गेमिंग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, सॉल्टी बॉयज नाम है, वहाँ पे हमारा एक ग्रुप है, हम ग्रुप के साथ खेलते हैं, गेमिंग करते हैं, मजे करते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम भी जरूर फॉलो करना, salty_boys_yt करके नाम है इंस्टाग्राम पे, आप सर्च कर सकते हो। और चलो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।